नमस्कारम। क्या आप जानते हैं कि 98% ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो शुरू होते हैं टीनेज ईयर्स में, वो ऑन एन एवरेज सिर्फ 6 से 12 महीनों तक और 90% लोग जो डाइवोर्स या ब्रेकअप से गुजरते हैं, उनके अंदर प्रोफाउंड सैडनेस, होपलेसनेस और यहाँ तक कि डिप्रेशन तक के लक्षण पाए जाते हैं। सो वेलकम टू माई चैनल किस्सा, अ टेल दैट फॉलोज द रोड। तो इन खूबसूरत वादियों में चलते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका असर मेरे जीवन में बहुत गहरी तरह से पड़ा और उसने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो शायद मुझे हमेशा याद रहता है। मैं भी 18-19 साल की उम्र में पहुंच गया कॉलेज और महीने भर में एक अच्छा सा दोस्तों का ग्रुप भी बन गया और उस ग्रुप में एक बहुत ही सुंदर, सुशील, बहुत ही काम मुझे एक लड़की पसंद आई। बट हम लोग बहुत से दोस्त बन चुके थे तब तक, तो एकदम से अचानक से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं मैं ये दोस्ती ना खो दूँ। तो ये किस्सा काफ़ी लंबे समय तक चला, ऑलमोस्ट 4 या 6 महीने तक। और तब तक जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैंने एक दिन अपनी फीलिंग्स उसे बता डाली। तो जैसे ही मैंने अपनी फीलिंग बताई तो हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो वो नहीं चाहती थी कि ये दोस्ती ख़राब हो, बट शी वॉज़ वेरी ऑनेस्ट क्योंकि उसके मन में वो सेम फीलिंग्स नहीं थी। तो इसके बाद भी हम ऑलमोस्ट 1 साल तक हम दोस्त रहे और धीरे धीरे भी मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई और फाइनली हम लोग रिलेशनशिप में आए। क्योंकि ये रिलेशनशिप मेरा पहला रिलेशनशिप था, तो मेरे लिए ये बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। इवन दो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी बहनें, मैं बहुत ही ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक फैमिली से आया हूँ। तो मेरे लिए फेमिनाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस करना ये कोई बहुत नई बात नहीं थी, बट स्टिल एक रोमांटिक वे में इस तरह की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत खुशी दी क्योंकि ये बहुत ही अलग फीलिंग थी जो शायद मैं हमेशा से एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो फाइनली कॉलेज में आकर वो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। हमने बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में साथ में एक्सपीरियंस करी, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो, पढ़ाई हो, करियर को लेकर चीज़ें हो या किसी भी तरह का पर्सनल ग्रोथ हो, हमने सब चीज़ें साथ करी। और देखते देखते हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। अब सच कहूँ तो मैं चीज़ों को कुछ ऐसे देखता था, आई थिंक मैं बहुत इमोशनल आदमी हुआ करता था उन दिनों, अभी भी हूँ, बट आई थिंक लाइफ ने बहुत प्रैक्टिकल बना दिया है। तो आई हैव स्टार्टेड imagining myself getting old with my partner और एक पिक्चर परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 6.5 years later we broke up। अब आता है वो फैक्ट जो बताता है कि क्यों 98% ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप जो टीन एजेस में स्टार्ट होता है वो क्यों कामयाब नहीं होता है। देखो, सिंपल सी बायोलॉजी है। 25 साल की उम्र तक तो हमारा ब्रेन सिर्फ डेवलप हो रहा होता है। हम फिगर आउट कर रहे होते हैं कि हमें क्या पसंद है, हम खुद में क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं। और इस दौरान हम अपने ब्रेन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटेंस इमोशन फील करा रहे होते हैं और उस इंटेंस इमोशन का नाम है प्यार। और अब जैसे सामने धूल आ गई है, इस कियोटिक माहौल में ऐसे ही सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। अच्छा, अब इन सड़कों को एक बार ध्यान से देखिए। कहीं पे स्ट्रेट रोड, कहीं पे शार्प कर्व, कहीं पे कच्ची सड़क तो कहीं पे पक्की सड़क। तो टीनेज के दौरान रिलेशनशिप में आना बिल्कुल वैसा है जैसे इन सड़कों पे विदाउट एक्सपीरियंस गाड़ी चलाना, जिसमें ज़्यादातर लोग सिर्फ फेल होते हैं। और सच तो ये है कि इस एज में हर 6 महीनों में आपका ब्रेन डेवलप होता है। आप जो 6 महीने पहले या 1 साल पहले हुआ करते थे, आप उससे बहुत बदल जाते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इवन दो अब मैं एडल्ट था, बट ये इमोशन, ये एक्सपीरियंस मैं अपनी टीनेज से लेकर आ रहा था। तो मेरा ब्रेन इस रिलेशनशिप को वैसे ही देखता था। कॉलेज के बाद बहुत जिम्मेदारियां आ गई, करियर का प्रेशर आ गया, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आ गई और अपने आप से भी इंसान हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता ही है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर रहे थे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स इमोशन को हैंडल करते हुए जिसे हम प्यार कहते हैं। हमें क्या पता था कि कॉलेज के बाद लोकेशन चेंज होते ही रिलेशनशिप का स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। और सच बोलूं तो मैं इस पे किसी को भी ब्लेम नहीं करता हूँ।
क्योंकि शायद जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी। और अब मैं कभी रिलेशनशिप को दोबारा रिविजिट करता हूँ, सोचता हूँ अपने ब्रेन में, तो मुझे समझ में आता है कि रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट दो लोग साथ में आ रहे हैं विद हाफ एम्प्टी ग्लासेस। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट दो फुल ग्लासेस का साथ में आना। क्योंकि अगर आप अपने अंदर की कमी को, अपने अंदर के खालीपन को एक दूसरे इंसान के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक आप गलत जा रहे हैं। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कि अपने आप में फुलफिल्ड रहना, अपने आप में सर्वगुण संपन्न रहना, भरपूर रहना, और फिर किसी और के लाइफ में जाके उसे कॉम्प्लीमेंट करना। तो आई थिंक टीन एज में जो हम रिलेशनशिप में जाते हैं, तो इस लेवल का विजडम, इस लेवल की समझ आपके अंदर नहीं होती है। और मैं भी उसी चीज़ का शिकार था। और ब्रेकअप किसी के लिए भी आसान नहीं होते हैं, फिर वो चाहे म्यूचुअल हो या वन साइडेड हो। और मेरे लिए भी वो बहुत ही डार्क फेज था, बहुत ही मुश्किल भरा टाइम था। The only thing which kept me sane was my parents. हर सुबह उठ के मैं उनका चेहरा देखता था और सोचता था कि जो भी हो रहा है दैट्स वेरी पर्सनल। अगर मैं इतनी मेच्योरिटी रखता हूँ कि मैं इस चीज़ पे पढ़ सकूँ, तो मुझे इतनी मेच्योरिटी रखनी होगी कि मैं इस चीज़ से बाहर भी अपने आप निकलूँ। तो मेरे पेरेंट्स वॉज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, जिसने मुझे बहुत हद तक मेंटली पीस में रखा। मैं उनके साथ बैठा करता था, उनसे बातें किया करता था, टाइम टाइम पे अपने दोस्तों से मिला करता था, अपनी फैमिली के साथ डिस्कशंस किया करता था। तो आई थिंक घर का एक माहौल मिलने की वजह से मैं उस डार्क फेज में बहुत इजीली अपने आप को रिकवर कर पाया, अपने ब्रेन को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाया, जो कि आम तौर पे लोग नहीं कर पाते हैं। या तो किसी नशे और मे भी किसी भी बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। तो आई थिंक मैं इस केस में बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। और वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह से हिलती है तो वहाँ पे एक वॉइड क्रिएट करती है। और वही मेरे साथ हुआ। जब टाइम के साथ मेरे ब्रेन ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि 6-6.5 साल लंबा पुराना रिलेशनशिप अब फाइनली ख़त्म हो गया है, तो आई थिंक वो शॉक मैं धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। और जब मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ, तो बहुत बहुत मुश्किल टाइम था। फिर लोगों से कम बातें करना, अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाना, और सोशल मीडिया से दूर हो जाना, लोगों को अवॉइड करना, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी। पर आई थिंक एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हुई, वो ये हुई कि आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मुझे मन से हुआ कि मुझे नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए। सी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वीगन डाइट और नॉट बीइंग वेजिटेरियन एंड ऑल। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। बट ऑल ऑफ अ सडन ये मेरे अपने मन से आवाज़ आई कि मुझे शायद कुछ टाइम के लिए एक वेजिटेरियन और सात्विक सा खाना कुछ खाना चाहिए, बिकॉज बहुत चीज़ें चल रही थी अंदर। उसके पहले आई यूज्ड टू ड्रिंक ओकेजनली एज वेल, तो वो चीज़ें भी अपने आप मेरे मन को हुआ कि शायद लेट्स स्टॉप इट फॉर अ वाइल। तो मैंने ड्रिंक्स भी बंद कर दिया और नॉन वेजिटेरियन फूड भी बंद कर दिया। और उसके बाद आई थिंक अभी इट्स बीन मोर देन 6 years नाउ आई हैव बीन completely vegetarian and no alcohol and all। तो ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे अंदर, बिकॉज आई यूज्ड टू बी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। और उसके बाद ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक लाइफ में चेंज आया, और इससे बहुत सारी चीज़ें बदली। इसी के बाद मेरे लाइफ में मेडिटेशन आया, सदगुरु की एंट्री हुई, और थिंग्स वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि जब मैं रिकवरिंग फेज़ में आया, तो आई थिंक आई रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ। मैंने वो सब चीज़ें करना शुरू करी जो मुझे हमेशा से पसंद थी। मैं म्यूज़िक करता हूँ, मैंने वो चीज़ शुरू करी। आई लव स्पोर्ट्स, मैंने स्पोर्ट्स खेला। आई डिस्कवर्ड मेडिटेशन, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने करनी शुरू करी। एंड विद टाइम, बहुत टाइम लगा, आई थिंक 2 से 3 साल का टाइम लगा, बट समहाउ आई मूव्ड ऑन। और ड्यूरिंग दिस मूविंग ऑन प्रोसेस बहुत सी इमोशंस आते थे। मैं रोता था, कभी हंसता था, और कभी बहुत डिप्रेस हो जाता था, और कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता था। मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में ये सारी चीज़ें एक हीलिंग का काम करती है, और वही मेरे साथ भी हुआ। आई थिंक बहुत अच्छे से हील किया इन सभी चीज़ों ने मुझे। तो सोशल मीडिया पे ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है जो मैंने बहुत बार सुना है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? तो पहला है, हाउ यू हील इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही मैंने किया। मैंने अपने आप को खुद से हील किया। दूसरा ये कि
आप वो चीजें लोगों में नहीं ढूंढ सकते हो जो आप अपने अंदर लैक करते हो, जिसकी वजह से आई थिंक आई रीडिस्कवर्ड माई ओन सेल्फ। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट, योर स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज आर नॉन नेगोशिएबल। मुझे ये चीज़ समझ में आई जब मैं अपने ब्रेकअप से गुजरा कि इस पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। और पहाड़ की इन खूबसूरत सड़कों पे चलते हुए मुझे हमेशा एक चीज का एहसास होता है, दैट एवरी एंडिंग इज एक्चुअली अ न्यू बिगिनिंग। जब भी हम इन कच्चे रास्तों पे चलते हैं, जब भी ये शार्प टर्न्स आते हैं, जब भी ये चढ़ाई हमें दिखती है, तो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि क्यों ये रास्ता इतना ख़राब है। पर एक्चुअली हम समझते नहीं हैं कि ये हमारी तैयारी हो रही है। ये तैयारी हो रही है उस टाइम के लिए जब रास्ता एक्चुअली ख़राब होगा, जब रोड सच में कच्चे होंगे, मोड़ और भी ज़्यादा शार्प और रोड और भी ज़्यादा स्टीप, तब ये तैयारी हमें काम आएगी। और मेरा मानना है कि लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है। जितने ज़्यादा मुश्किलों से, जितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से हम गुजरते हैं, ये हमें उतना ही प्रिपेयर करता है लाइफ में और बेटर करने के लिए। और आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मुझे लगता है आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ऑफकोर्स हमेशा कोशिश यही रहेगी कि आगे भविष्य में और बेहतर बनूँ, बट अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और सच कहूँ तो जब रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं तो मुझे लगता है कि मंजिल की किसे चिंता। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कारम।